आप सब कैसे हैं। और हमें पता है कि आप सब भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पढ़ाई का इस समय पेपर का समय है। अगर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं कि जो साल भर तैयारी ना किए होंगे। बहुत से ऐसे हैं कि जो तैयारी किए होंगे फिर भी उनको टेंशन होगी कि पेपर कैसे आ रहा है, क्या कैसे। चलिए, आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 8 तरीके ऐसे बताऊंगी कि जिसको पढ़ाई करने में आपको बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आसान हो सकता है पढ़ने में, और उससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अगर उसे आपको ही अपनाना है, उस तरीके को अगर आपने अपना लिया तो 100 में 100% है कि आप पास होंगे ही। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, सबसे पहला ट्रिक है कि सबसे पहले तो आप शांत रहना सीखिए। परीक्षा के समय आपको शांत रहना है। शांत रहने का मतलब ये है कि बेफजूल किसी से बात नहीं करनी है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे घर में कोई भी नहीं। बेफजूल की बातें ये है कि मान लो आप किसी भी तरह की बातें, दिमाग में प्रेशर लाना ही नहीं है, टेंशन तो लाना ही नहीं है। क्या है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज अगर इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं तो वो दिमाग में फिर प्रेशर बनाता है, जिसको वजह से आप जो पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ते हैं, वो फिर अच्छे तरीके से दिमाग में सेट नहीं होता। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको पेपर के समय शांत रखना है, शांत रहना है। बिल्कुल अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ना तो सुननी है ना तो करनी है। ओके, सबसे पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है कि टाइम टेबल आप बनाइए। टाइम टेबल आप अपना बिल्कुल बना के रखिए। फिक्स समय, आपको कितने समय क्या करना है, कितने समय क्या नहीं करना, उसका आप पहले, सबसे पहले तो टाइम टेबल बना के रखिए। ओके, ये आपको पढ़ाई में बहुत ही जरूरी, ये तो देखिए जरूरी ही है। ये आपको क्या करेगा, टाइम टेबल बनाने में क्या होता है ना कि आपको पढ़ाई करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। हर चीज़ के फिक्स रहता है कि मुझे इस समय ये करना है, उस समय ये करना है। फिर दिमाग में ना कोई कंफ्यूजन नहीं आता है कि पहले मैं ये करूँ कि मैं यो करूँ। तो इसीलिए टाइम टेबल आपको बना के ही रखना है। ओके, और तीसरा टिप्स है जो है कि पढ़ाई को आप बोझ मत समझिए। तीसरा जो टिप्स है, जो तरीका है, वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आप पढ़ाई को बोझ मत समझिए। बोझ ऐसे मत समझिए कि ये नहीं है कि अब मैं क्या करूं, मुझे पास होना ही है, ये करना है, वो करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल इंजॉय करके पढ़िए। आप ये सोचिए कि अपने लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि घर में या किसी का दबाव है या किसी का प्रेशर है, मुझे करना है, नहीं घर में ये डांट पड़ेगी, ये पड़ेगी, मगर इतना नंबर नहीं लाया तो ये होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये दिमाग में सोचना ही नहीं है। आपको अपने लिए करना है। मुझे खुद अपने लिए करना है, मुझे टॉप करना है, पास होना है। और पास होना बस नहीं, मुझे टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है। मुझे अच्छे नंबर ला के दिखाना है, अपने आप को दिखाना है, और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग दूसरे के बारे में सोचने लगे तो मुझे इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, तो दिमाग में थोड़ा सा उसका प्रेशर ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आप अपने लिए करने लगते हैं कि मुझे ये करना है, अपने लिए है, तो वो थोड़ा सा मन हल्का होता है। ओके, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है और बोझ नहीं समझना है पढ़ाई को कि मुझे करना ही है, क्या करे, करना पड़ रहा है, ये हो नहीं, मैं ये कर रहा हूँ। इंजॉय करके पढ़ाई करिए। ओके, और उसके बाद जो आपको बताएं कि चौथा जो आपका तरीका है, तो वो ये है कि आपको जल्दी सुबह उठना है। आप लोग उठने का समय फिक्स नहीं किया करते हैं। पेपर हो चाहे जो आप लोगों को जो टाइम होता है वो उठने का सही नहीं होता है। पहले बात तो आप रात को पूरी पूरी रात जग जाएंगे, फिर सुबह वही उठेंगे, वही 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। उठने के बाद वही आलस लगेगा, पढ़ाई का मन नहीं होगा। कितना भी आप कोशिश करिए लेकिन आप उस हिसाब से नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, जो आपका समय है उसको फिक्स करना है, सोने का भी, जगने का भी। पेपर के समय तो आप कम से कम इतना बना ही लीजिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बता रहे हैं, परफेक्ट एकदम सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो फिर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप करके तो देखिए, फिर आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। आपको सफल होना ही होना है। ओके, और जो छठवां तरीका है तो वो ये है कि परीक्षा समय आपको बताएं कि रिवीजन के लिए आप बचा के रखा करिए। आप लोग क्या करते हैं कि समय आपका कुछ फिक्स तो रहता नहीं है,
कभी आपको कुछ भी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ बड़ी, कभी आप जो आपका जो नोट्स है उसको आप बना के रखा करिए। देखिए साल भर का जो है, परीक्षा के समय में तो आप उसको पूरा कर नहीं सकते, जो आपने एक साल में किया है वो तो किया ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा के टाइम में आप एक साल का पूरा बना के रख लेंगे, पूरा या पढ़ लेंगे या उसको रिवीजन कर लेंगे, तो देखिए तो असंभव है। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको रिवीजन के लिए समय पूरा पहले ऐसा करिए कि आप एक जो नोट्स है उसको पहले बना के रखिए, जो मेन है उसको आप बना के रखिए। उसके बाद उसको करना है आपको कि कंप्लीट करने के लिए, उसको रिवीजन के लिए आप समय आपको बचाना है। पहले आप अपना जो लिखना पढ़ने का जो हो उसको कर लीजिए और उसके बाद रिवीजन के लिए आप टाइम बचा के रखा करिए। फिर सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ओके, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आपको रिवीजन का समय है उसको आपको बचा के रखना है बाकी समय में से। चलिए ठीक है। और जो आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा है जो मेन है वो ये है कि आपको विश्वास आपको रखना है। आप लोग क्या करते हैं कि पेपर देते हैं तो भी आपको ये भरोसा नहीं रहता है कि सही है कि ना, आप खुद ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सही है कि नहीं, ये मैंने जो किया है कहीं गलत तो नहीं होगा, ये मैं सही करके आया हूँ कि नहीं करके आई हूँ, ये आपके दिमाग में चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, परफेक्ट है, उसमें कोई इधर उधर का वो मत सोचा करिए कि सही है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। जो पढ़िए आप उसको एकदम विश्वास के साथ पढ़िए कि हाँ ये सही है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और में कि अगर पढ़ाई करते समय अगर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प जरूर लिया करिए। उसमें आपको ध्यान देना कि आप हेल्प लिया करिए, संकोच बिल्कुल मत किया करिए कि मैं इससे पूछूं कि नहीं, बात करूं कि ना करूं, पेपर का समय है, कहीं बात करने से नाराज ना हो जाए, चाहे टीचर हो चाहे आपके घर में कोई भी बड़ा हो। आपको ये डर लग रहता है कि अगर मैं पूछूंगा तो ये लोग नाराज हो जाएंगे कि अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक इतनी में पढ़ाई नहीं किए हो, पेपर के समय पूछ रहे हो, तो बिल्कुल संकोच करना ही नहीं है। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अगर पूछना पड़े तो आप पूछिए, हेल्प लीजिए, चाहे टीचर का हो किसी का भी हो। आप ये भी ना सोचा करिए ठीक है आपका विषय कुछ और है और आप कुछ और कर रहे हैं, आपके घर में जैसे कोई छोटा है या बड़ा है, कोई भी है वो किसी और उसमें विषय में कर रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि उसको इस चीज़ की जानकारी है तो आप उससे भी बात कर सकते हो, उससे भी हेल्प ले सकते हैं कि ये मुझे बता दो, समझा दो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ट्रिक ऐसी हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं कि अगर आपने अपना लिया, सबसे पहले तो आपको ये है कि आप समय का ध्यान रखिए, सबसे पहला जो ये है आपको बताएं। दूसरी बात यह है कि टाइम टेबल बना के रखिए, सुबह उठने का आप अपना टाइम एकदम फिक्स करके रखिए कि कब सोना है कब जगना है। खाने का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, खाने की इधर उधर की नहीं खानी है। और नींद, आपको नींद भी, आराम भी जरूरी है, ऐसा नहीं है आपको आराम ऐसा है कि आप पढ़ाई के समय इतना ज़्यादा दिमाग में आप लोग ले लेते हैं कि पूरी पूरी रात जगते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते ही रहते हैं, तो उसमें भी फिर दिमाग में नहीं घुसता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल पढ़ते ही रहे, पढ़ते देखिए एक समय, अगर समय में क्यों कह रही होगी, आप टाइम टेबल बना के रखिए, फिक्स समय बना के रखिए। उसका कारण है कि आप अगर टाइम टेबल फिक्स बना के रखेंगे तो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत ये नहीं होगी कि कोई टाइम पर आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। देखिए क्या होता है ना कि आप वो नहीं, टाइम टेबल ना बनाने का कारण यही है कि इसीलिए डिस्टर्ब होता है। अगर आप लोग अपना समय फिक्स बना के रखिए तो आपको सोने का भी समय मिल जाए और पढ़ाई करने का भी समय मिल जाए। और एक चीज़ का और है कि पढ़ाई के समय में एक चीज़ ध्यान दिया करिए कि थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल तो आपको बिल्कुल नहीं ध्यान लेना है, तो उसको भी आप अपना साइड में रख दिया करिए और पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस करिए। ये ऐसे तरीके हैं कि अगर आपने इसको अपना लिया, ईमानदारी के से बता रहे हैं, आपने अगर अपना लिया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कहने को ये नहीं है कि आपने एक दिन उठ गए फिर ये कर लिया फिर आपको लगा कि मैंने तो ये पूरा किया लेकिन फिर भी मेरा ऐसा हुआ, ऐसा देखिए ये नहीं है। आपको एकदम बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ इसी तरीके से करना है। समय फिक्स बनाना है, पूरा तरीका उसको सही अपना है, टाइम टेबल बना के रखना है। ये सब आप करके तो देखिए, फिर देखिए आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और बाकी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और चलिए पढ़ते रहिए।